तो अब हम लोग समझते हैं इस यूट्रस के बारे में। अब जो यूट्रस होता है ये वन होता है, सिंगल होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है, जो नाशपाती होता है ना, उल्टा नाशपाती कर दो उस शेप का होता है। इसके अगर ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको यूटेराइन फंडस बोलते हैं, और बीच में जो स्ट्रक्चर आपको पूरा खाली जगह दिखा उसको यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं। जो सबसे बाहरी पार्ट होता है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को मायोमेट्रियम बोलते हैं, और अंदर जो सबसे इनर पार्ट होता है जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। ये जो पेरीमेट्रियम होता है ये थिन होता है, बस एक कवरिंग होती है, और ये जो मायोमेट्रियम होता है ये काफ़ी टफ होता है, काफ़ी मजबूत होता है। जब पार्चुरेशन होता है यानी कि डिलीवरी होती है किसी फीमेल की, तो यही मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट लैक्स करते हैं, जिससे बच्चा वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। यही कॉन्ट्रैक्ट लैक्स करता है। अब इस एंडोमेट्रियम के बारे में समझे तो इसका रोल काफ़ी ज़्यादा है। वो होता क्या है कि इस ओवरी में, जो मैंने बताया ओवरी में हर महीने ओव्यूलेशन होगा, हर महीने ओवम तैयार होगा, ओवम का डेवलपमेंट होगा। जब ओवम का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उससे एक हार्मोन निकलता है जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, जो एस्ट्रोजन के बारे में मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था। ये एस्ट्रोजन कंटिन्यू निकलते हैं और इस एंडोमेट्रियम को ग्लैंडुलर बनाते हैं, यानी कि इसका प्रोलिफरेशन करते हैं, यानी कि इसको मोटा बनाते हैं, ताकि अगर फर्टिलाइज हो और ये बच्चा बने, एम्ब्रियो बने, तो इस एंडोमेट्रियम में ही धस सके। धसेगा तभी तो जाकर के वहाँ इम्प्लांट होगा, तभी तो वहाँ बच्चे का डेवलपमेंट होगा। और जब ओव्यूलेशन होता है तो वहाँ से एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस एंडोमेट्रियम वाले पार्ट को सिक्रेटेड बनाता है, ताकि उसमें सिक्रेशन हो, ताकि उस बच्चे को न्यूट्रिशन मिल सके, ताकि वो बच्चे का डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। इसलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो गई ना तो वो बच्चा ठहर नहीं पाएगा, कंसीव कोई भी फीमेल नहीं कर पाएगी। इस प्रोजेस्टेरोन का यही रोल होता है, इसको सेक्रेटरी बना के रखना इस एंडोमेट्रियम को। वहीं अगर देखें कि अगर क्वाइटस हुआ और स्पर्म जाकर के एक से मिला और उसका फर्टिलाइजेशन हुआ, या फिर हो सकता है कि क्वाइटस हुआ चाहे नहीं हुआ, एक और स्पर्म का मिलाप नहीं हुआ, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कंसीव नहीं कर पाएगी वो लेडी। यही फिर बाद में जाकर के ये जो एंडोमेट्रियम है जिसमें प्रोलिफिकेशन यानी कि इसका दीवार को जो मोटा बनाया गया है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, यही फिर झड़ता है, शेड ऑफ होता है, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। हर महीना मेंस्ट्रुएशन आता है इसी वजह से। अगर वो लेडी कंसीव कर जाती है तो ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, जो उस बच्चे को न्यूट्रिशन देती है, उस बच्चे को उसमें चूँकि उस बच्चा का जो उस फीटस का यानी कि जो एम्ब्रियो है उसका जो उसमें इम्प्लांट हुआ है उसी के कारण हुआ है। अगर उसमें इम्प्लांट नहीं होगा तो वो झड़ेगा, शेड ऑफ होगा, जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये हर महीना आता है 28 दिन पे, 29 दिन पे, तो ये हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के बाद। अब इसी यूट्रस का जो लोअर पार्ट होता है जिसको सर्विक्स बोलते हैं, और यही सर्विक्स थोड़ा सा नैरो हो जाता है नीचे जाकर के, जिसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, और उसके बाद फिर वेजाइना मिलता है। अगर बर्थ कैनाल के बारे में समझे तो यही सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल कैनाल को बर्थ कैनाल बोलते हैं। एक्चुअली इसी माध्यम से बच्चे का पार्चुरेशन, बच्चे की डिलीवरी होती है, चाइल्ड बर्थ होता है इसी के माध्यम से। अगर ये वीडियो आप पूरा देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाएं, इस लिंक को क्लिक करेंगे, ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन देगा, जरूर जाएं और जरूर क्लिक करें।